नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जल से और सामने वाले की फोटो से किस प्रकार से वशीकरण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो वशीकरण विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है। अगर आपने जीवन में एक बार इस विधि को कर लिया तो गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। इसके अलावा कभी भी आपको जीवन में तंत्र मंत्र कर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी, वशीकरण के वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपका काम पूरी तरीके से बन चुका होगा और जीवन भर के लिए बन चुका होगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे इस विधि को करें। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए वो भी आपके लिए तड़प उठेगा। जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए वो भी आपके लिए आपके वियोग में रोने लगेगा। तो जैसे हमने बताया है उसका अनुसरण करते हुए इस विधि का पालन करें। हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम बन के रहेगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। इसे करवा बोला जाता है। आप मिट्टी का कोई भी पात्र, इसमें कलश होता है, किसी भी प्रकार का जो आजकल चाय पिलाते हैं मिट्टी के पात्र में, गिलास में, तो वो गिलास का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको किसी भी प्रकार के मिट्टी के पात्र का इसमें इस्तेमाल करना है। और जो साधारण जल होता है, घरों में हम जल पीते हैं, साधारण जो पानी होता है उसका इस्तेमाल करना है। बस ये ध्यान रखना वो जल अशुद्ध ना हो। जो आप पीने योग्य पानी होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक आपको सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। एक तो ये ध्यान रखना कि 3 साल से पुरानी फोटो होती है तो उसमें थोड़ा सा जो सामने वाले की सूरत है उसमें फर्क आ जाता है। तो आपको 3 साल से पुरानी फोटो नहीं लेनी है। और साइड फेस की, जैसे किसी भी अलग एंगल की फोटो नहीं लेनी है, सामने देखते हुए फोटो आपको लेनी है जिसमें उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई देता हो। क्योंकि सामने वाले का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देगा फोटो में तो उससे वशीकरण की शक्तियां उस व्यक्ति के लिए नहीं बन पाएगी। तो फोटो का जो चयन है वो आपको बहुत ही समझदारी से करना है। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर वो फोटो आप निकलवा सकते हो और विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 3 प्रकार की आइटम, मिट्टी का पात्र, साधारण जल और सामने वाले की फोटो, आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि, कोई भी वार हो, चाहे मंगलवार, सोमवार, गुरुवार, बुधवार, कोई भी वार की रात्रि 12 बजे के बाद आप ये विधि रात्रि में कभी भी कर सकते हो। इसकी तैयारी करनी है विधि की। विधि असल में ये सुबह होती है पर इसकी जो तैयारी होती है वो रात में ही हो जाती है। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो किसी भी वार की रात्रि 12 बजे के बाद इस विधि की तैयारी शुरू करिए। पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये सामग्री अपने सम्मुख रख लेनी है, कपड़ा बिछाकर बैठना है। जिस प्रकार से आपको पहले भी बताया गया है कि तांत्रिक विद्या की जो भी पूजा वगैरह होती है या जो भी उपाय होता है वो कपड़ा बिछाकर होता है। तो आपको ये दोनों वस्तुएं अपने सामने रखनी है और सर्वप्रथम ये फोटो जलाकर आपको इसमें इसकी राख डाल लेनी है। तो जिस प्रकार से हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं उसी प्रकार से आपको करना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही होता है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो आपको फोटो को अच्छे तरीके से जलाना है। बस ये ध्यान रखना कि फोटो अध जली नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप फोटो को खड़ा कर लीजिए और उसे आपको अच्छे से जलाना है जिससे ये फोटो की पूरी राख बनेगी। क्योंकि अगर आप अध जली फोटो इसमें डालोगे तो उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब नहीं आ पाएगा उस राख में और उस व्यक्ति के लिए वशीकरण नहीं बन पाएगा। तो आपको इस प्रकार से फोटो को जलाना है जिससे पूरी फोटो की राख बने और उसे आपको इस पानी में, इस जल में डाल लेना है। इस प्रकार से आपको फोटो की राख बना लेनी है। पूरी फोटो आपको जलाकर और ये इसकी जो राख बनेगी प्रतिबिंब की, ये आपको इस पात्र में डाल लेनी है। ये पूरा प्रैक्टिकल आपको समझाया जाएगा ताकि आप इसे अच्छे तरीके से करो, आपके मन में कोई सवाल ना रहे। उसके बाद में आपको अपने पसीने की कुछ बूंद, 1 या 2 बूंद पसीने की आपको इसमें मिलानी है। आप थोड़ा सा दौड़कर आ जाइए, भागकर आ जाइए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए जिससे और आपको पसीना आ जाए और उस पसीने की 1 या 2 बूंद आपको इसमें मिलानी है। आपका जो अंश है, आपका जो पसीना है वो इसमें मिलना चाहिए, तभी जाकर आपके लिए ये वशीकरण का काम होगा। ये एक प्रकार से आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अपना इसमें अंश मिला रहे हो उसके प्रतिबिंब के साथ।
तो इससे बहुत ही ताकतवर वशीकरण होगा। आपको मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें साधारण जल लेना है, सामने वाले की फोटो जलाकर उसकी राख है उसे आपको इस पानी में डालना है और अपने पसीने की 1 या 2 बूंद आपको इसमें मिलानी है। ये आपको तत्काल रात्रि में तैयार करना है और इसे छत पर ले जाकर रख देना है, इसी प्रकार से खुला हुआ। इसे ढक्कन से नहीं ढकना है। पसीने की बूंद मिलाने के बाद और सामने वाले की फोटो इस पानी में मिलाने के बाद इसे आपको छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर कोई इसे छुए ना। रात्रि भर ये वहीं पड़ा रहेगा और बिना ढक्कन लगाए खुले मुंह आपको इसे वहां पर रखना है और पूरी रात्रि ये वहीं पर पड़ा रहेगा। रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। रात्रि में आपको वहां पर छत पर जाकर इसे किसी भी कोने में रख देना है और खुले मुंह रखना है ताकि इसमें जो रश्मियां बने, रात्रि की जो रश्मियां हो वो इसमें समायोजित हो। और फिर आपको सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, क्योंकि रात्रि का काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर इतना करने के बाद आप आराम से जाकर सो सकते हो। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ अपने घर में पूजा पाठ करके आपको इसे वापस छत से उतारना है और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष को देवता की तरह पूजा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी वो बहुत ही असाधारण वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऐसे कई बहुत कम पेड़ होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और अपने पुरानी मान्यताओं के अनुसार अपने हिंदू धर्म में भी पीपल के वृक्ष को देवता का दर्जा दिया गया है। और वहां पर इसका रीजन यह है कि वहां पर ऐसी रश्मियों का वास होता है जो साधारण पेड़ों के नीचे नहीं होता, साधारण जगहों पे नहीं होता। वह एक असाधारण जगह है जहां पर ऐसी रश्मियों का वास होता है जो बहुत ही कम जगह पर होता है। तो आपको वहां पर जाकर उस पेड़ के नीचे जाकर उन रश्मियों का फायदा उठाना है। तो ये आपको जो तत्का आपने रात्रि में तैयार किया है, इसे पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे आपको ले जाना है और वहां जाकर पीपल में विसर्जन करते हुए, पीपल की जड़ों में इसे डालते हुए आपको 21 बार एक मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र को यहां पर आपको याद करना पड़ेगा। मंत्र का उच्चारण आपको करके दिखाया जाएगा। मंत्र किस प्रकार से बोलना है, मंत्र की पिक्चर आपको चलाई जाएगी जिससे आपको समझ में आए। मंत्र पूरा संस्कृत में है तो इसे अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि अगर आप मंत्र का उच्चारण सही से नहीं करोगे तो वो रश्मियां नहीं बन पाएगी जो वशीकरण के लिए चाहिए होती है। तो आपको इस जो करवा लिया है आपने, मिट्टी का पात्र लिया है, इससे आपको जो पानी आपने रात में तत्का तैयार किया है उसे पीपल के जल में विसर्जित करते हुए 21 बार आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी। मंत्र है सर्व वशीकरण कर्म सफल कुरु स्वाहा। किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका फोटो आपने इसमें जलाकर डाला है और जिसके लिए कर रहे हो उसका पसीना आपने इसमें जलाकर, इसमें अपने पसीना निकालकर डाला है। तो इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके वश में होगा जिसका आपने प्रतिबिंब डाला है। तो आपको मंत्र बोलना है सर्व वशीकरण कर्म सफल कुरु स्वाहा, सर्व वशीकरण कर्म सफल कुरु स्वाहा, सर्व वशीकरण कर्म सफल कुरु स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए आपको 21 बार बोलते हुए धीरे 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 ये जल पीपल के पेड़ की जड़ों में डालना है, विसर्जन करना है, सिंचित करना है। उसके जड़ों में आपको ये पानी सारा का सारा प्रतिबिंब के सहित जो इसमें आपने मिलाया है उसके सहित ही आपको इसे 21 बार मंत्र बोलते हुए इस प्रकार से डालना है कि 21 बार मंत्र भी कंप्लीट हो जाए और ये पानी भी कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि पहले ही आपने पानी कंप्लीट कर दिया फिर आप मंत्र बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पानी डालते हुए आपको मंत्र बोलना है। तो 21 बार मंत्र बोलना है सर्व वशीकरण कर्म सफल कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको 21 बार बोलते हुए यह जल उसमें विसर्जन कर देना है। और जब यह पात्र बचे, सिर्फ यह पात्र बचे, तो आपको इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में वहां पर गड्ढा खोद के इसे भी गाड़ देना है और कर्म को शांत करना है। इतना करने के बाद बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए आपको घर पर आ जाना है। यह काम आपको करना है। अगर आपने यह काम कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रेमी दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आपके घर के सामने रहता हो, चाहे 2000 किलोमीटर दूर हो, चाहे 10,000 किलोमीटर दूर हो, वो व्यक्ति उसी दिन शाम तक आपको कॉल करेगा जिस दिन आपने ये विसर्जन किया है। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। अगर आपने हमारे कहे हुए चरणों को फॉलो किया है, जैसे हमने बताया है वैसे किया है, तो गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। जैसे बताया है वैसे करें, आपका प्रेमी पूरी दुनिया को भूलकर आपके पास आएगा। पति पत्नी में किसी भी प्रकार का अनबन या झगड़ा चल रहा है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया है, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, या फिर कोई रिश्ते में थर्ड पर्सन आ चुका है जिसने आपके रिश्ते को बर्बाद कर दिया है, घर वालों की वजह से दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रकार की दाम्पत्य जीवन या प्रेम जीवन संबंधी समस्या है, उसका पूरी तरीके से निपटारा हो जाएगा। वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा।
जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से करें, आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बन जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेम पर किसी ने कुछ करवाया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी बताया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।